क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही क्यों होता है और कुछ बिना वजह दुखों से घिरे रहते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत है? भगवान बुद्ध ने कहा था, नहीं। जैसे आपकी छाया आपका पीछा नहीं छोड़ती, वैसे ही आपके कर्मों का फल भी आपको ढूंढ ही लेता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारे छोटे छोटे विचार हमारे कल का फैसला करते हैं। चलिए जानते हैं कर्म के उस नियम को जो बुद्ध ने दुनिया को सिखाया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा और स्पष्ट है। बुद्ध ने सिखाया कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। हमारे विचार, हमारे शब्द और कार्य ही बीज की तरह हैं, जो समय आने पर फल देते हैं। बुद्ध के अनुसार चेतना ही कर्म है, यानी आपके कार्य के पीछे की नियत, इरादा ही यह तय करती है कि उसका फल कैसा होगा। इस सिद्धांत को समझाने के लिए बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी प्रचलित है। आइए जानते हैं। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती के एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां एक धनी किसान रहता था, जो बहुत अहंकारी और क्रोधी था। वह मानता था कि उसकी समृद्धि केवल उसकी मेहनत का परिणाम है और धर्म, कर्म जैसी बातें व्यर्थ हैं। एक सुबह जब बुद्ध भिक्षा के लिए निकले, तो वे उस किसान के खेत के पास से गुजरे। किसान अपने मजदूरों पर चिल्ला रहा था। बुद्ध को शांत भाव से खड़ा देख वह और भी चिढ़ गया और बोला, हे सन्यासी, मैं हल चलाता हूँ, बीज बोता हूँ और फिर अनाज खाता हूँ। तुम भी कुछ काम क्यों नहीं करते? तुम बिना कुछ किए फल की इच्छा क्यों रखते हो? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे मित्र, मैं भी खेती ही करता हूँ। श्रद्धा मेरा बीज है, तपस्या वर्षा है और प्रज्ञा, ज्ञान मेरा हल है। मैं मन की भूमि पर कर्मों की खेती करता हूँ, जिसका फल अमृत और शाश्वत सुख होता है। किसान को यह बात समझ नहीं आई। उसने बुद्ध को अपमानित करने के लिए उनके पात्र में बासी और खराब भोजन डाल दिया। बुद्ध चुपचाप वहां से चले गए। कर्मों का फल कैसे मिलता है? कुछ दिनों बाद उस किसान के इकलौते बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने हर संभव उपचार कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। दुखी होकर वह बुद्ध की शरण में पहुंचा और रोते हुए पूछा, भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है? बुद्ध ने उसे समझाया, जैसे एक छोटा सा बीज विशाल
वृक्ष बनता है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे कर्म अच्छे या बुरे समय के गर्भ में पलते हैं। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, बल्कि वह तब मिलता है जब परिस्थितियां उसके अनुकूल होती हैं। बुद्ध ने उसे 3 मुख्य बातें बताई। पहला, इरादा ही प्रधान है। यदि तुम अनजाने में किसी चींटी पर पैर रख देते हो तो वह पाप नहीं है, लेकिन यदि तुम जानबूझकर किसी को मानसिक कष्ट देते हो तो वह बीज बो दिया गया है। दूसरा, कोई पलायन नहीं। कर्म का फल व्यक्ति को आकाश में, समुद्र के बीच या पहाड़ों की गुफाओं में भी ढूंढ लेता है। आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। तीसरा, संस्कारों का संचय। हम जो भी करते हैं वह हमारे अवचेतन मन में संस्कार के रूप में जमा हो जाता है। यही संस्कार हमारे भविष्य की सुख दुख की परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। जब किसान ने भगवान बुद्ध की यह बातें सुनी, किसान को समझ आ गया कि उसका अहंकार और दूसरों के प्रति उसका कटु व्यवहार ही उसके मानसिक क्लेश का कारण था। उसने अपनी गलती मानी और करुणा का मार्ग अपनाया। बुद्ध ने सिखाया कि जैसे गाड़ी का पहिया बैलों के पैर के पीछे चलता है, वैसे ही दुख बुरे विचारों के पीछे चलता है। और जैसे छाया कभी साथ नहीं छोड़ती, वैसे ही सुख अच्छे कर्मों के पीछे चलता है। बुद्ध की शिक्षा का सार है कुशल कर्म। प्रेम, करुणा और दान से सुख मिलता है। अकुशल कर्म, लोभ, द्वेष और हिंसा से केवल दुख मिलता है। बुद्ध कहते थे कि कर्म का फल किसी दैवीय दंड या पुरस्कार की तरह नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक नियम की तरह काम करता है। जैसे यदि आप नीम का बीज बोएंगे तो उसमें मीठे आम नहीं लग सकते। ठीक उसी तरह यदि हमारे मन में द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध के विचार हैं, तो उनसे उत्पन्न होने वाला कार्य अंततः हमारे जीवन में कड़वाहट और दुख ही लाएगा। यह फल कारण और प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, जहां आपका हर कार्य एक कारण और उसका परिणाम उसका अनिवार्य प्रभाव है। दूसरा, चेतना और नियत का महत्व। कर्म केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपी चेतना सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शुद्ध मन से बोलता या कार्य करता है तो सुख उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। इसके विपरीत यदि नीयत बुरी है तो किया गया अच्छा कार्य भी पूर्ण फल नहीं देता। कर्म का फल इस बात से तय होता है कि कार्य करते समय आपके मन की अवस्था कैसी थी। यही कारण है कि अनजाने में हुई गलती और जानबूझकर किए गए अपराध के फल में आकाश और पाताल का अंतर
होता है। तीसरा, समय का परिपक्व होना। कई बार हमें लगता है कि बुरे लोग सुखी हैं और अच्छे लोग दुखी, लेकिन बुद्ध इसे विपाक के सिद्धांत से समझाते हैं। कर्म का फल तुरंत फल नहीं देता, उसे पकने में समय लगता है। जैसे हर फसल का अपना मौसम होता है, वैसे ही कर्मों का फल मिलने के लिए उचित समय और परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। जब तक बुरा कर्म परिपक्व नहीं होता, मूर्ख व्यक्ति उसे शहद की तरह मीठा समझता है, लेकिन जब वह पक जाता है तब उसे भारी दुख भोगना पड़ता है। चौथा, संस्कारों का संचय और निरंतरता। हमारे कर्म हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, जिसे बुद्ध संस्कार कहते हैं। हर छोटा कार्य हमारे मन पर एक छाप छोड़ जाता है। ये संस्कार ही हमारे भविष्य की प्रवृत्तियों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। कर्म का फल केवल बाहरी घटनाओं के रूप में नहीं मिलता, बल्कि वह हमारे स्वभाव के रूप में भी प्रकट होता है। एक दयालु व्यक्ति अपनी दया के भाव के कारण ही आंतरिक शांति का अनुभव करता है, जो स्वयं में एक महान फल है। इस प्रकार हम पल पल अपने भविष्य के सुख और दुख की रूपरेखा तैयार कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, आपका आज किया गया एक छोटा सा नेक काम आने वाले कल के एक बड़े सुख का बीज है। कर्मों का हिसाब कोई और रखे या न रखे, प्रकृति का नियम कभी नहीं चुकता है। बुद्ध के शब्दों में कहें तो आप अपने भाग्य के मालिक खुद हैं। अपने कर्म सुधारिए, जीवन अपने आप सुधर जाएगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपनों के साथ साझा अवश्य करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी सहमति दें। वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल बौद्ध दर्शन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।